एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटिविटी को देखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्ज़ाम से एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। नीट पीजी के एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवा रहा है, नीट यूजी के जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा था, एनटीए, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। 10 घंटे पहले कोई एग्ज़ाम कैंसिल होते सुना है? पूरे देश का सेंटर लेवल पे एग्ज़ाम कैंसिल होना मतलब ये इंडिया पे, भारत पे एक दब्बा लग रहा है। एनटीए डीजी जो सुबोध कुमार जी थे उनको हटाया है, प्लस जो सीबीआई का प्रोब होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है। हमारी मांग अभी भी ये है कि सीबीआई की प्रोब, इसमें इन्वेस्टिगेशन, थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने नीट परीक्षा स्थगित होने पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह नीट यूजी के बाद एक और घोटाला हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की मेडिकल शिक्षा प्रणाली नष्ट हो गई है और नीट यूजी मामले की सीबीआई जांच एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि नीट यूजी के बाद एक और घोटाला हुआ है। अभ्यर्थियों ने राज्य में यात्रा की है और निर्धारित समय से 10 घंटे पहले परीक्षा रद्द करना डॉक्टरों की भावनाओं के साथ खेलने से कम नहीं है। नीट पीजी और नीट यूजी दोनों के संचालन अधिकारियों की जांच की जानी चाहिए। भारत की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो गई है। नीट यूजी मामले की सीबीआई जांच एक सराहनीय कदम है, लेकिन फिलहाल फिर नीट पीजी में जो हालात बने हुए हैं उसकी भी जाँच होनी जरूरी है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्य मित्तल, आइए आपको सुनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें कि नीट पीजी 2024 का जो एग्ज़ाम था, जो कि कल होने वाला है और 8 होने वाला था, मैं बोलूँगा 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, 9 से 12:30 बजे का टाइमिंग था और वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटिविटी को देखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्ज़ाम से एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा भरोसा था कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है। ये पहले नीट यूजी का एग्ज़ाम लीक हुआ, उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चल ही रही है। उसके बाद नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स का एग्ज़ाम है, 2 लाख एमबीबीएस डॉक्टर्स इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। नीट पीजी को इतना बड़ा एग्ज़ाम है ये। 10 घंटे पहले लोग कहाँ सेंटर से 500 किलोमीटर, कोई कहाँ से दूर से आया हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। एट द लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये बोल दिया, जवाब दे दिया कि इंटीग्रिटी देखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। उन स्टूडेंट्स का हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए। तो इसी बीच नीट पीजी परीक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इसे स्थगित क्यों किया गया। इस बार स्थगित होने पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता भंग होने का कई प्रतियोगिता परीक्षा पर आरोप लगा है। इसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब नीट पीजी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद परीक्षा का आयोजन होगा। ये एग्जाम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आयोजित करता है। इसकी फ्रेश डेट की घोषणा जल्द होगी। इसको लेकर इसी के साथ आगे जो बयान है डॉक्टर मित्तल का, आइए आपको सुनाते हैं। एनटीए डीजी जो सुबोध कुमार जी थे उनको हटाया है, प्लस जो सीबीआई का प्रोब होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है। हमारी मांग अभी भी ये है कि सीबीआई की प्रोब, इसमें इन्वेस्टिगेशन, थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एनटीए की कमेटी, जो हाई पावर कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गठित की है, वो ठीक है, एक कमेंडेबल स्टेप है। एक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इन्होंने तत्काल प्रभाव से विदिन 24 आवर्स जो कैंसिल कर दिया था, वो एक कमेंडेबल स्टेप था गवर्नमेंट के लिए। बट ये बार बार क्यों हो रहा है? और नीट यूजी जो 1.5-2 महीने से चल रहा है, स्टूडेंट्स कन्फेस कर दिए उस पर कि एग्ज़ाम मुझे मिला है। उसके बाद बिहार पटना पुलिस में वो पकड़ा गया, एग्ज़ाम सब कुछ हो गया, एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी। उसके बावजूद भी सरकार को ये दिक्कत आ रही है उसको एग्ज़ाम कैंसिल कराने में या री एग्ज़ाम करने में। नीट पीजी एग्ज़ाम होने से पहले लीक हो रहा है, सरकार को पता चल रहा है। अगर उसको इतनी परवाह है सेंसिटिविटी की, इंटीग्रिटी की, तो वो पहले ही उसको कैंसिल करते ना। 10 घंटे पहले कोई एग्ज़ाम कैंसिल होते सुना है?
पूरे देश का सेंटर लेवल पे एग्ज़ाम कैंसिल होना मतलब ये इंडिया पे, भारत पे एक दब्बा लग रहा है कि कोई भी इसका मतलब आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही नहीं सकते हो। आप सरकार अगर नीट यूजी पीजी जो मेडिकल एजुकेशन का सबसे बड़े एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकती तो मुझे लगता है हेल्थ मिनिस्टर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।